कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी आपके सामने एक टॉपिक खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक को इस मंच पे रखा था। मैं चाहती हूँ कि मैं सारे बच्चों को इस लायक बना दूँ, इस सोच को उनके अंदर बदल दूँ कि वो जो अपने आप में ना हो के संपूर्ण बच्चों के लिए कुछ न कुछ सोचें, समझें। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग उम्र के इस पड़ाव पे हैं जहाँ अगर आप पढ़ लिए हैं, आपकी किताब कॉपी का यूज आपके पास नहीं है, तो मैं बच्चों आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे पढ़ लिए हैं, आपकी पास किताब रखे हुए हैं, आप उस किताब को किसी दूसरे बच्चों को दे देते हैं तो आपके लिए कितना अच्छा होगा बच्चों। लेकिन ऐसा तो आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग या तो किताब को बेच देते हैं या घर में वो रखा रहता है। मैं सारे बच्चों से फिर से कहना चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग खुद भी पढ़ें औरों को भी पढ़ाएं। कितना अच्छा है ये शब्द, ये सुन के ही कितने अच्छे कान में मिठास आती है। खुद भी पढ़ें औरों को भी पढ़ाएं। तो सोचिए कि आप खुद इस काम पे अमल करेंगे तो आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। हाँ बच्चों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने जो किताब कॉपी वगैरह पढ़ लिया है, आप उसको उन बच्चों को दें जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किताब कॉपी के अभाव में, पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप अपने बुक से, अपनी किताब कॉपी से उनको मदद कर सकते हैं बच्चों, तो इसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं। आप उसके लिए एक मतलब क्या कि मैं मार्गदर्शन के रूप में काम करेंगे, आप उनकी दुआएं भी आपको लगेगी। ये तभी संभव है बच्चों जब आपके अंदर एक सामाजिकता की भावना आएगी। आजकल का वो दौर है जो बच्चे जो है समाज से बहुत ही ज़्यादा कट रहे हैं, वो अपने आप में सीमित हैं। ये अच्छी बात है बच्चों, पढ़ना चाहिए, अपने आप में पढ़ना चाहिए, अपने आप में भी रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं रहना चाहिए कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है, हमारे दोस्त सर्किल में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसको हम भूल जाएं। ये तो गलत है। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, इसके लिए हमें मेहनत करने की बहुत ही ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस मेहनत के दौर में हम ऐसे न बन जाए कि बस हम अपने आप में ही मस्त हो जाएं, सामने वाले कितनी भी तकलीफ़ में हैं उसको हम भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये भावना आप अपने अंदर लाते हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, काफ़ी पढ़ाएं, काफ़ी मेहनत करवाएं, लेकिन उसको एक सामाजिक प्राणी भी बनाएं, ताकि वो हर के सुख दुख में भागीदार बन सके। जब वो सबके सुख दुख में भागीदार बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो आपके लिए भी सोचेगा। आज वो समय आ रहा है, बहुत सारे हैं जो बच्चे पढ़ तो लेते हैं, माँ बाप इतना करते हैं उनके लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के बाद माँ बाप को ही भूल जाते हैं। वो जॉब करते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। इसमें बच्चों की दोष नहीं है, ये इसमें हम पेरेंट्स का दोष है, क्योंकि हम लोग बच्चों को इस ढंग से ही बचपन से रख रहे हैं, उनको समाज से दूर कर रहे हैं, उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं दे रहे हैं। जब हम पेरेंट्स ही इस चीज़ से बच्चों को दूर रखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अपने आप में मस्त होंगे। आज आपको अच्छा लग रहा है कि आपके बच्चे अपने आप में मस्त हैं, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल यही बच्चे जब नौकरी हो जाती है, माँ बाप को भूल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो माँ बाप रोते हैं। वो उस समय तो रोते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने बच्चों के लिए कितना कुछ किया, बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा कराया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, कष्ट काट के उसको अपने आधा पेट खा के उसको करना। लेकिन इस सब का दोषी कौन है? मुझे तो लगता है सबके दोषी हम ही हैं। हमने बच्चों को सब कुछ दिया, अपना हर 100% दिया, अपनी हर खुशी उसके साथ बांट दी, लेकिन हमने उसके अंदर जो हमें देना चाहिए तो वो नहीं दिया। हमने उसके अंदर इस सामाजिकता की भावना नहीं भरी, इंसानियत की भावना नहीं भरी। अगर वो भरे रहते, जब बच्चे समाज से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम लोग जो आज कहते हैं कि बच्चे पेरेंट्स को भूल जा रहे हैं, समाज को अंतर्राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि चरण का सम्मान, ये सब टॉपिक निकलता रहता है। इस सब का कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं इसके दोषी हम पेरेंट्स ही हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब बच्चों में हम अभी से ही, बचपन से इस चीज़ को नहीं डालेंगे तो
आगे चल के बच्चे निश्चित रूप से अपने आप में मग्न होते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो आपके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बचपन से ही आप उसको पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी समझाएं, दिखाएं, रखें तो निश्चित रूप से वो समाज से जुड़ेंगे। और जब वो समाज से जुड़ेंगे, समाज की दुख तकलीफ़ सब कुछ समझेंगे तो वो आपके भी करीब में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ऐसा मानना है। इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से कहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसे लगा के बच्चों के लिए किताब कॉपी ख़रीदा या उसको किसी भी कंपटीशन की तैयारी करवाई और मैं मान लीजिए बच्चे किसी को देना चाहते, कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स भी मना करते हैं, अरे इतना पैसा लगाए हम क्यों उसको दे दोगे, तुम करने के लिए कंपटीशन की भावना है। ऐसा हमें नहीं सोचना है। कंपटीशन है, सही बात है, लेकिन कंपटीशन में ही हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अगर आपके बच्चों को उस किताब कॉपी का काम नहीं है, अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, उनके पास किताब कॉपी का अभाव है, पैसे का अभाव है, तो आप लोग निश्चित रूप से उसकी मदद कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि आपकी उनकी जो दुआएं हैं, उस बच्चे की जो दुआ है आपके बच्चों को भी लगेगी, आपके फैमिली को भी लगेगी। और बच्चे में अभी से बांटने की जो है जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये क्षमता अगर बच्चे में अभी से बनेगी तो आगे चल के आपके बच्चे निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। वो अपने भाई बहनों में सब में बांटने की उनकी कैपेसिटी जो है अच्छी रहेगी। कभी वो अपनी चीज़ों को ऐसा नहीं कि नहीं बांटना चाहेंगे। आज समय कितना ख़राब हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, बहन बहन की दुश्मन हो रही है, माँ बाप से, सबसे। सबका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ही है। इसलिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरा ये जो मुहिम है, खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, इसमें अपने बच्चों को शामिल कीजिए, अपने बच्चों की मानसिकता को दूर कीजिए और इसमें आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे तो मैं इस मुहिम में काफ़ी आगे जाके बच्चों को मैं बहुत सारे बच्चों में सामाजिकता की भावना लाऊंगी। और वो समय दूर नहीं होगा जब बच्चे हमारे समाज से जुड़ेंगे, हमारे समाज से जुड़ेंगे तो एक नेक इंसान बनेंगे। वो आज जो हमारे समाज में ये जो बातें आ रही हैं, जो फैमिली को बच्चे छोड़ देते, ये सब चीज़ें भी काफ़ी हद तक दूर होती जाएंगी क्योंकि हमारे बच्चे में सामाजिकता की भावना लाना बहुत ज़रूरी है। और इस भावना के तहत मैं ये भी काम करना चाहती हूँ कि बच्चे खुद भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं। वो आप किसी को पैसे से मदद मत कीजिए, लेकिन आप किताब से तो उसकी मदद कर सकते हैं, अपनी सोच से तो मदद कर सकते हैं, अपना थोड़ा टाइम देके तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और उन बच्चों के लिए एक मिसाल बनिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में, किताब कॉपी के अभाव में, गाइडलाइन के अभाव में वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए एक सीढ़ी बनिए, अपने बच्चों को सीढ़ी बनाइए। मैं आप लोगों से यही कहूँगी। धन्यवाद।